Hello students, welcome back. Let us learn some rules on derivative, that is algebra of derivative. हमने लिमिट्स के लिए भी algebra of limits पढ़ा था, यानी रूल्स फॉर लिमिट्स. क्या रूल्स थे कि यदि किसी दो फंक्शन के सम का लिमिट लेना हो तो वो उन दोनों के लिमिट के सम के इक्वल होता है. डिफरेंस के केस में डिफरेंस ऑफ लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट, यानी दो फंक्शन के डिफरेंस का यदि हम लिमिट लेंगे तो उनके लिमिट निकालकर फिर डिफरेंस ले लें उसके इक्वल होगा. मल्टीप्लाई के केस में यदि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट लेना हो तो उनका लिमिट निकाल करके उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. एंड डिवाइड के केस में भी दो फंक्शन के डिवाइड का लिमिट लेना हो तो उनके लिमिट को निकाल के फिर हम डिवाइड कर लेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा. नाउ जो डेरिवेटिव्स है दे आल्सो इन्वॉल्व लिमिट, यानी डेरिवेटिव के अंदर भी लिमिट इन्वॉल्व होता है. तो इसके लिए भी जो रूल्स होते हैं लगभग लिमिट के सिमिलर ही होंगे, लेकिन प्रोडक्ट में और डिफरेंस डिवाइड में उस केस में यहां थोड़ा सा डिफरेंस है और ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसे ध्यान से नोट करना कि प्रोडक्ट और कोशंट यानी डिवाइड के लिए जो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स है वो लिमिट ऑफ डेरिवेटिव से डिफरेंट है. ठीक है, सो अब यहां पर क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, यानी यदि दो फंक्शन हो, सपोज ये थ्योरम है. ठीक है, थ्योरम बुक के हिसाब से थ्योरम 5 है, कुछ थ्योरम्स लिमिट में थी, कुछ डेरिवेटिव में भी आई हैं डेफिनेशन में, और ये फिफ्थ थ्योरम है डेरिवेटिव का. वो क्या है कि इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, एफ और जी दो फंक्शन है डिफाइंड इन सेम डोमेन, डिफाइंड इन सेम डोमेन, यानी इन दोनों का डोमेन सेम है. ठीक है, देन इनके डेरिवेटिव के लिए रूल्स है. देन पहला, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस is equal to sum of their derivatives, sum of their derivatives, यानी जो लिमिट के लिए रूल था वो सेम रूल डेरिवेटिव के भी केस में है. यानी यहां हम कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी इन दोनों के सम का डेरिवेटिव हमें लेना हो तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव निकाल के फिर इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन होगा. इसी तरह डिफरेंस के लिए सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू functions is equal to difference of their derivatives. ठीक है, इस केस में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स. यह हमने ऊपर में ब्रैकेट लगाया है, मैं नीचे नहीं लगाया हूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना. ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है, यहां भी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है. ठीक है, नाउ थर्ड एंड इंपॉर्टेंट रूल दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, ऑल्सो नोन एज लेबनीज रूल. ठीक है, सो वो क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लिमिट से अलग है. लिमिट में डायरेक्टली हम प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन यहां सम रूल्स है, वो रूल को हम मेंशन करने जा रहे हैं. इसको ध्यान से देखना. क्या है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू functions is defined as follows.
which is also known as लेबनिज रूल। लेबनिज रूल, ठीक है। ये क्या है? सपोज हमें लेना हो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। सो इसको लेने के लिए क्या होता है? बेसिकली दैट इज फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन को ऐसे ही हम रखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। यदि हम एफ एक्स को, इफ एफ एक्स इक्वल टू यू है एंड जी एक्स इक्वल टू वी हो, ठीक है, देन डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं? देन u इंटू वी, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स, यहां एफ एक्स इंटू जी एक्स है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, क्या? u इंटू वी का डेरिवेटिव। और जब ये u और v के टर्म में गिवन हो तो इसे कैसे लेंगे? फर्स्ट फंक्शन u इंटू वी डैश प्लस सेकेंड फंक्शन v इंटू यू डैश, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यहां सेकेंड फंक्शन v है, प्लस सेकेंड फंक्शन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लेबनिज रूल। उसके बाद चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल दैट इज कॉल्ड कोसेंट रूल या डिवाइड रूल, ठीक है। वो क्या है? सो फोर्थ इज कोसेंट रूल। कोसेंट रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ टू functions is defined as d by dx of fx by gx, ठीक है। ये दो फंक्शन का डिवाइड है। इस केस में क्या होता है? पहले हम लेते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे वाला, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहां माइनस, इसमें ऊपर वाले केस में प्लस था, यहां माइनस है। सेकंड यानी न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय, यहां डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसा समझ में? तो इसको कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड ऑफ टू फंक्शन और कोसेंट ऑफ टू फंक्शन इज गिवन एज फर्स्ट फंक्शन, सॉरी, डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator by denominator whole square, ठीक है। जब ये फंक्शन u एंड v के फॉर्म में गिवन हो, यानी d by dx of u by v हो, तो इसको हम u by v डैश भी लिखते हैं। और इस केस में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश, वी डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ v बाई वी स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर u माइनस यहां न्यूमरेटर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर v बाई v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार रूल्स हैं जो डेरिवेटिव्स के फंडामेंटल रूल हैं, और इन्हीं रूल को अप्लाई करके हम अगले जो क्वेश्चन पीछे हमने सॉल्व किया है और आगे भी कुछ सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन आगे वही थ्योरम की तरह यूज होंगे, ठीक है। तो इसे नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।